हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टेंस। अब हम आज जो है टेंस सीखेंगे कि किस तरह से हम टेंस बनाते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेंस। तो माइंड दैट टेंस हैज़ 3 टाइप्स। टेंस के जो है 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज़ अ प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। सेकेंड इज़ अ past tense, it means भूतकाल, and third one is a future tense, it means भविष्यकाल। तो present it means whatever is going on, उसको हम कहते हैं present tense, जो हमारा चल रहा है। past it means what will be happen, जो घटित हो चुका है, उसे हम कहते हैं past tense। and फ्यूचर इट मीन्स वट एवर विल बी हैपन, जो भी होगा उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। सी स्टूडेंट्स, इन ऑल टेंसेस देयर हैव द 4 काइंड्स, उसके भी 4 प्रकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वी टेक अ प्रेजेंट टेंस। पहले हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे प्रेजेंट टेंस। The present tense has a 4 kinds. Present tense की जो है 4 प्रकार होते हैं। सेम एज past tense के भी 4 प्रकार होते हैं एंड future tense के भी 4 प्रकार होते हैं। तो present tense, future tense and past tense every have a 4 kinds. First is a simple, second is a continuous, third is a perfect, and fourth one is a perfect continuous. Let's see first present tense. So present tense has a 4 kinds. It means first we write simple present tense. पहले हम लिखेंगे simple present tense. Second is a present continuous tense, and third is a present perfect tense, and fourth one present perfect continuous tense. सेम एज वी कैन राइट, सेम उसी तरह से हम पास्ट का लिख सकते हैं। पास्ट का फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम एज वी कैन राइट अ फ्यूचर बिकॉज देयर इज द सेम सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज यू कैन राइट अ फ्यूचर, इट मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आप जो है इजीली लिख सकते हो। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ओनली अ प्रेजेंट टेंस एंड इट्स अ 4 काइंड्स। आज जो है हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस और उसके 4 प्रकार कौन से हैं। तो फर्स्ट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सी द रूल ऑफ द simple present tense, how we can identify simple present tense, because in exam में आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि identify the tense, and second thing they can ask change the tense। तो आपको वहाँ पे टेंस का नाम दिया जाएगा और आपको सेंटेंस को चेंज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप आइडेंटिफिकेशन सीखो कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस, एंड आफ्टर दैट we will learn how we can change it in the tenses। किस तरह से हम जो है एक सेंटेंस को सभी टेंसेस में चेंज कर सकते हैं। See, first is a simple present tense। तो you have to mind the rule। ये रूल जो है ये आपको याद रखना होगा। सब्जेक्ट इट मीन्स कर्ता, V1 ऑलरेडी आपको वर्ब के फॉर्मेशन में मैंने सिखाया। V1 इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको हमेशा रीड क्या करोगे आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, माइंड दैट। V1 इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। अब ये आपका रूल है कि उसमें यस और ईएस हम जोड़ते हैं, वर्ब में यस और ईएस जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट एक्स्ट्रा वर्ड। इट मीन्स जो भी हमारा ऑब्जेक्ट के बाद जितना भी वर्ड बचता है उसे लिखते हैं। ध्यान में रखना है कि I, we, you, they and plural, it means बहुवचन।
के साथ वर्ब की क्रिया का बेस फॉर्म इट मीन्स मूल रूप लगाते हैं। ध्यान में रखना, जब हमारा सब्जेक्ट इट मीन्स कर्ता आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा एंड प्लूरल इट मीन्स बहुवचन वाले कोई शब्द होंगे, तो उस समय हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यस और यस नहीं लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। दूसरा आपको रूल याद रखना है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन इट मीन्स एक वचन। जब हमारा एक वचन होगा तो एक वचन के साथ वर्ब्स बेस फॉर्म इट मीन्स क्रिया के मूल रूप के साथ ये यस और यस जोड़ते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब शॉर्ट में आपको और क्लियर समझाने के लिए है कि बेस फॉर्म इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बेस फॉर्म है और ये मैंने लिखा है एस और ई एस फॉर्म। अब बेस फॉर्म किसके साथ यूज़ करना है? बेस फॉर्म इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे वर्ब दिया है मेक, गो, कैच, अरेंज, हरी, ये मेन वर्ब है आपको, राइट? जैसे आपने अभी वर्ब सीखा था गो, वेंट, गॉन, राइट? तो इस तरह से ये जो है मेन वर्ब है। तो ये किसके साथ लगता है हमारा मेन वर्ब? जब हमारा आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा और सिंगुलर प्लूरल। और किसके साथ लगाते हैं? प्लूरल के साथ, राइट? उन सभी के साथ इसमें आप देख रहे हो कि बेस फॉर्म लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, उसके साथ में यस और यस नहीं है। अब ये यस और यस का फॉर्म किसके साथ लगाते हैं हम? जैसे फॉर एग्जांपल ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, राइट? और इसके अलावा सिंगुलर इट मीन्स एक वचन। जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ में जैसे ही मेक्स होगा, ही मेक नहीं होगा, अगर मेक लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ही मेक्स। ही गोज होगा, ही गो नहीं होगा। इट कैट्स होगा, इट कैच नहीं होगा। यू कैट्स नहीं होगा, यू कैच होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कब हमको वर्ब के साथ में यस और यस जोड़ना है और कब नहीं जोड़ना है। और जब आपको आइडेंटिफाई करना है तो टेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब सब्जेक्ट तो सब में कॉमन है, ये चीज़ें कॉमन है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड ये कॉमन है। मेन क्या याद रखना है आपको? सिंपल प्रेजेंट इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ई एस, यही आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट? सी सम एग्जाम्पल ऑफ इट। कैसे जो है आप आइडेंटिफाई करोगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सी, दे गिव अस जॉब्स। अब ये जो बिगिनिंग में आया है, जो शुरुआत में आया वो एज अ सब्जेक्ट है, राइट? सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ गया है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है। अब यहाँ पे अगर देखते हो गिव, तो मेन हमको वर्ब का फॉर्म ही देखना है। टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हमको वर्ब के फॉर्म देखना ज़रूरी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दैट इज़ द कॉमन, वो सब सेंटेंस में होता है। बिकॉज विदाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वी कांट मेक अ सेंटेंस। उसके बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते। सो दैट वी हैव टू माइंड दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमको वर्ब के फॉर्म देखने हैं फॉर द टेंस। अब यहाँ पे देखो गिव आया, इट मीन्स दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म, गिव इज द बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, तो इट्स आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि दे के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो यहाँ पे दे के साथ आप देख रहे हो दे है, प्लूरल है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे दे गिव्स नहीं लिख सकते थे हम लोग, अगर हम दे गिव्स लिखते तो इट्स आवर रॉन्ग सेंटेंस। सी, ही गिव्स अस अ जॉब। अब यहाँ पे अगर देखते हो सब्जेक्ट ही है, राइट? और ही के साथ में क्या लगाया है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने एस और ई एस लगाया है, इट मीन्स यस फॉर्म, राइट? गिव्स। अब यहाँ पे हम लोग
अगर इस तरह से लिखते हैं ही गिव, तो दैट इज आवर रॉन्ग सेंटेंस। ही गिव्स होता है, ही गिव नहीं होता है, माइंड दैट। जब भी आप चेंज करने जाओगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सी द थर्ड सेंटेंस, सी अहेड, यू हियर मी। अब हियर मतलब होता है सुनना, राइट, इट्स अ वर्ब, यू हियर मी। अब यू इज द सब्जेक्ट, हियर इज द वर्ब एंड मी। अब यहाँ पे हियर्स नहीं लिखा है, एस फॉर्म नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हियर सब्जेक्ट इज अ यू, सब्जेक्ट यू है। यू के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस नहीं लगता। अगर आप ऐसे लिखोगे यू हियर्स मी, तो दैट इज योर रॉन्ग सेंटेंस, यू हियर मी। ओके, तो देयर इज द वर्ब्स बेस फॉर्म, it means first form of the verb, we can say main verb, right? See the second sentence, the birds fly to their nest। अब यहाँ पे देखोगे birds, right? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है birds लिखा है, bird होता तो यहाँ पे flies होता, लेकिन birds है, बहुत सारे birds, तो that is your plural। और प्लूरल होगा तो प्लूरल में भी आपको रूल बताया गया था कि हमेशा प्लूरल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यस और यस फॉर्म नहीं लगता। तो सो दैट यहाँ पे हम बर्ड्स फ्लाई टू देयर नेस्ट, बाकी सब सेम लिख देंगे। सी अहेड, अब हम आगे देखेंगे, सी टेल्स अस अ स्टोरी टुमारो। अब यहाँ पे देखो, शी टेल्स, शी इज द सब्जेक्ट, और यहाँ पे टेल लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, शी टेल्स होगा, टेल्स मतलब बताना, राइट। और उसके आगे उसी तरह से लिख दोगे। तो इस तरह से जब यस और यस फॉर्म रहेगा तो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, जब ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अभी जैसे आई स्विम इन द पूल, अभी स्विम, स्विम क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब क्यों आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस और यस हम नहीं लिख रहे, इट मीन्स आई स्विम्स नहीं लिख रहे, आई स्विम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आई है और आई के साथ में हम स्विम लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। इजीली यू कैन आइडेंटिफाई, इस तरह से सेंटेंस दिया तो आप आसानी से पहचान सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो कि इट्स आवर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसी कड़ी में आगे देखेंगे, ही प्लेज इन द गार्डन। सी, अभी ही प्ले, अब यहाँ पे अगर आई होता तो आई प्ले हो जाता, दे होता दे प्ले, यू होता यू प्ले, ही है तो ही प्लेस, शी रहता तो शी प्लेस, इट होता तो इट प्लेस, रामू होता तो रामू प्लेस, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान में रखना है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ में हमको वर्ब में यस और यस फॉर्म लगाना है। इसी तरह से यहाँ पे आगे देखेंगे नेक्स्ट, द वुमेन। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, द वुमेन, वुमेन ए एन, वुमन होता तो यहाँ पे एक लेडी, वुमेन इट मीन्स औरतें, इट्स अ प्लूरल, और प्लूरल है इसलिए वॉश, वॉश मतलब धोना, अभी धोना इज द वर्ब, राइट, वॉश वर्ब है तो यहाँ पे वॉश लिखा है, वॉशेस नहीं लिखा है। बट अगर यहाँ पे होता द वुमन वॉशेस, ई एस हम लगा देते, तो यहाँ पे है हमारा द वुमेन वॉश क्लोथ्स। शी सीज द मूवी, अभी यहाँ पे ध्यान में रखना, शी आया तो यहाँ पे सी मतलब देखना, और देखने में हम लोगों ने यस और यस फॉर्म लगाया है, और वो क्यों लगाया हम लोगों ने? बिकॉज अकॉर्डिंग द रूल के अकॉर्डिंग हमने उसे लगाया है। यहाँ पे हो गया शी सीज द मूवी। अगर यहाँ पे होता चिल्ड्रेन, अभी चिल्ड्रेन प्लूरल है, बच्चे, तो प्लूरल होगा तो सी हो जाएगा, सीज नहीं होगा, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रेन सी द मूवी। अब अगला देखेंगे, रीना क्लीन्स अप द रूम, राइट। अब यहाँ पे देखो, रीना क्लीन्स अप द रूम, अगर यहाँ पे होता आई तो आई क्लीन अप द रूम, दे तो यहाँ पे क्लीन्स, ये जो ऐसे है हम उसको हटा देते, सिर्फ क्लीन लिखते, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर दे होता तो दे क्लीन अप द रूम,
राइट। ही, तो ही क्लीन्स अप द रूम। इस तरह से हम इजीली सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचान सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये रूल मस्ट याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, इतना आपको माइंड में रखना है।